वेलकम। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आपका स्वागत है। हमने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियोस में फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। आज 41 वाला देखते हैं। क्वेश्चन है आई एम प्राउड। प्राउड ऑफ हमेशा लिखा जाता है आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स, तो प्राउड वर्ब के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा जो कि फिक्स है, इसलिए इसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहा जाता है। और इसका हिंदी में मतलब हुआ आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स, मैं मेरी सफलताओं पर गौरवान्वित हूँ, मतलब मैंने जितने भी काम किए हैं उन सब कामों पर मुझे गर्व होता है। ठीक है, 42 वाला देखते हैं। ही इज क्वालिफाइड द जॉब। ही मतलब एक बॉय की बात हो रही है, वो क्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? तो क्वालिफाइड के साथ में आप फॉर प्रीपोजिशन के साथ में जाओगे। अब इसका मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड के साथ में जब आप फॉर का यूज करते हो तो इसका मतलब बनता है कि सामने वाले के पास में एक स्किल है, मतलब कोई सी कला है, या तो फिर आप बोल सकते हो कि नॉलेज है। ठीक है, या तो स्किल है या तो नॉलेज है एक पोजीशन को लेकर। तो इसने बोला कि ही इज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, मतलब क्वालिफाइड क्यों है? या तो उसके पास कोई सी स्किल है इसलिए क्वालिफाइड है, या तो उस जॉब के लिए प्रॉपर नॉलेज है इसलिए क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन बताता है कि सामने वाले के पास कुछ ना कुछ है नॉलेज में या स्किल में, इसलिए तो क्वालिफाइड है वो, नहीं तो डिसक्वालिफाइड हो जाता वो। ठीक है, तो क्वालिफाइड के साथ में फॉर का ही यूज किया जाता है। और इन दोनों का मतलब होता है कि सामने वाले के पास कोई सी कला है, कोई सा नॉलेज है, कोई सी अचीवमेंट्स है, इसलिए वो क्वालिफाइड है। जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ किसी भी सब्जेक्ट का और आपके 80 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाइड हो उस चीज़ के लिए। ठीक है ना, आप सब्जेक्ट मैथ्स हो या इंग्लिश हो, तो क्वालिफाइड के साथ में फॉर का ही यूज किया जाता है। और ये बताता है नॉलेज को या स्किल को एक पोजिशन के लिए। ठीक है, 12th के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे कॉलेज के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, यदि डॉक्यूमेंट है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो किसी चीज़ के लिए क्वालिफाइड होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 को देखते हैं। वी वर सरप्राइज्ड हिज रिएक्शन। वी मतलब हम लोग, सरप्राइज थे उसके रिएक्शन से। तो सरप्राइज वर्ब के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो सरप्राइज के साथ में एट का यूज किया जाता है। जब सरप्राइज के साथ में एट का यूज किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? आप बात कर रहे हो सामने वाले के बिहेवियर या तो सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो। अब कैसे समझते हैं? ठीक है ना, वी वर सरप्राइज्ड एट हिज रिएक्शन, मतलब सामने वाला जो लड़का है उसका जो रिएक्शन आया उस रिएक्शन से हम सरप्राइज हो गए, मतलब उसका बिहेवियर से देखकर हम सरप्राइज हुए या तो फिर सिचुएशन को देखकर सरप्राइज हुए। तो सरप्राइज वर्ब के साथ में हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और ये बताता है किसी व्यक्ति के बिहेवियर को या सिचुएशन को, और उस सिचुएशन या उस बिहेवियर के कारण सामने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ पे वी लिखा हुआ है मतलब बहुत सारे लोग सरप्राइज हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 को देखते हैं। ही इज इनोसेंट द क्राइम, मतलब ये जो लड़का है ही, ये क्या है? मासूम है, निरपराध है, बेकसूर है क्राइम के लिए। तो इनोसेंट के साथ में आप कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करोगे? तो इनोसेंट के साथ में आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करोगे। तो मतलब ये हुआ कि लड़का इनोसेंट है क्राइम के लिए, मतलब उसने क्राइम नहीं किया, वो मासूम है, निरपराध है ना, गिल्टलेस है। तो इनोसेंट के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 वाला देखते हैं। शी इंसिस्टेड पेइंग फॉर द मील। मील मतलब हो गया अपना भोजन। तो ये जो लड़की है शी, ये इंसिस्ट कर रही है भोजन के बिल को देने के लिए, आग्रह कर रही है, जिद कर रही है। तो इंसिस्ट के साथ में आप ऑन का यूज करोगे। जैसे कुल मिला के बात यह है कि किसी की जॉब लगी, किसी लड़की की जॉब लगी, तो वो पार्टी दे रही है। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे जब पार्टी दे रही है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलेंगे हम आपका बिल दे देते हैं क्योंकि आपकी अच्छी जॉब लगी, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन लड़की बोले कि नहीं, मैं ही पेमेंट करूंगी। तो वो जोर दे के बोल रही है, हट कर रही है, आग्रह कर रही है कि मुझे ही बिल देने दो। तो इंसिस्ट के साथ में ऑन का यूज होता है जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि आग्रह करना, थोड़ा जोर दे के कि मुझे ही ये काम करने दो। तो लड़की ने आग्रह किया कि मैं ही भोजन का बिल दूंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने 1 से लेकर 45 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। मात्र 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ज़रूर आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच 900 सब्सक्राइबर करने के लिए। मुझे और भी आगे बढ़ना है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ में, और इसके बाद स्पोकन इंग्लिश की बैच को स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस। थैंक यू सो मच।